मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका सुनील क्लासेस में स्वागत है। मैं दिलीप यादव। साइंस में फिजिक्स के पार्ट को कवर करेंगे। फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आने वाले हैं, जैसे एसएससी, यूपी टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आते हैं, उन चैप्टरों को हम कवर करेंगे। आपके साथ धीरे धीरे मिलकर के एक एक चैप्टर को हम कवर करते जाएंगे। इसी क्रम में हम आज आपको पहले लाइट स्टार्ट करेंगे। तो इसके लाइट स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले जानेंगे साइंस क्या होता है और साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हम फिजिक्स के पार्टों में आएंगे। सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं, जो साइंस आपका है उसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और जो आपका ये साइंस वर्ड है, ये साइंस को हम लोग साइंस्टिया वर्ड कहते हैं। और जो साइंस्टिया वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। इस लैटिन भाषा का जो शब्द आपका है साइंस्टिया, साइंस्टिया को हम लोग साइंस कहते हैं। और जो साइंस है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इस साइंस्टिया का अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। ये हम कह सकते हैं किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। और जो हमारा साइंस है अर्थात विज्ञान है, उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान आदि। तो आज विज्ञान है, तो धीरे धीरे सभी पार्टों को हम पढ़ते जाएंगे जो साइंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के पार्ट को पढ़ेंगे। जो फिजिक्स के पार्ट को पढ़ेंगे तो पहले हम ये जानें कि फिजिक्स होता आखिर क्या है। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, अर्थात फिजिक्स को बोला जाता है हिंदी में भौतिक विज्ञान। और जो ये फिजिक्स है वो इंग्लिश वर्ड है। फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं ये फ्यूसिस, यानी कि ये जो ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड ये फ्यूसिस वर्ड है। फ्यूसिस वर्ड से ही मिलकर ये फिजिक्स बना है। और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। कहने का मतलब है जो फिजिक्स है वो इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी अर्थात भौतिक विज्ञान। और ये फिजिक्स जो वर्ड है ये फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। कहने का मतलब है जो नेचर होता है उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो ये पार्ट जो है फिजिक्स वो साइंस का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो भौतिकी विज्ञान है अर्थात फिजिक्स है वो साइंस का एक भाग होता है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य एवं प्रकृति में होने वाली अन्योन्य परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में सब बहुत घटनाएं घटती हैं, जैसे प्रकाश की घटनाएं घटना, ध्वनि की घटनाएं घटना, ताप का प्रभाव होना आदि सारी घटनाएं हम प्रकृति के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत कवर करते हैं। इसके अंतर्गत फिजिक्स में कई चैप्टर हैं। तो उन चैप्टरों में सबसे पहले जो हम चैप्टर को पढ़ेंगे वो चैप्टर आपका है लाइट्स, अर्थात प्रकाश।
लाइट। आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कहने का मतलब है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, हम प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। या आप एक भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना, हमारे आंख में एक भाग का नाम है रेटिना। आंख में बहुत सारे भाग होते हैं, ह्यूमन साइन में हम लोग पढ़ेंगे, मानव नेत्र में आंख में कई भाग है, तो एक भाग का नाम है रेटिना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना पर पड़कर उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराती है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं, जो गुण होते हैं वो क्रमवत हैं। पहला गुण इसका क्या होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, अर्थात ये कभी टेढ़े मेढ़े नहीं चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरी चीज़ें, जो प्रकाश की चाल होती है, वेलोसिटी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, और जो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो आप कहेंगे निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर देखिए यूनिट का ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड लिखा है कि क्या लिखा है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपके ऑप्शनल में पावर को चेंज कर देते हैं। आपको ये चीज़ें जरूर याद करनी है कि यूनिट क्या है और पावर क्या है। यहाँ पर अगर मैं इसी को वर्ड को ये लिख दूँ कि 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, तो भी आपका सही है। अब आपको ये देखना है ऑप्शनल पे कि कैसा हमारा ऑप्शन दिया गया है। ये 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसी को हम दूसरे रूप में लिख दिया जो किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में आ गया। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है जो कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में निकाली जाती है, इसीलिए हमेशा आपको चाल जो दी जाएगी मीटर प्रति सेकंड में ही दी जाएगी। तीसरी चीज़, जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात निर्वात में इतनी होती है, दूसरा माध्यम है कांच में आपसे पूछ ले तो उसमें अलग होगा, जल में पूछ ले तो चाल आपकी अलग हो जाएगी, हीरे में चाल पूछे तो अलग हो जाएगा। किसी भी माध्यम में आपसे चाल पूछी जा सकती है। तो किसी भी माध्यम में अगर हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक की सहायता से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं कि हीरे में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, सभी माध्यमों में आप प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको उस माध्यम का अपवर्तनांक अगर पता रहेगा तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहीं पर आप देख लें कि n बराबर, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, n बराबर C/V एक फार्मूला होता है, आगे चल करके पढ़ेंगे। n बराबर C/V, इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। वेयर n इक्वल टू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है एयर में, और B जो है मीडियम में वेलोसिटी है। तो हमको n की वैल्यू अगर पता रहेगी और C की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, V की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हर माध्यम में आप प्रकाश की चाल को बाकायदा ज्ञात कर सकते हैं। जो अगला इसका प्रॉपर्टीज, अगला गुण है इसका, प्रकाश में कई घटनाएं घटती हैं। प्रकाश में परावर्तन भी होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में व्यतिकरण की भी घटना घटती है, विवर्तन की घटना घटती है, ध्रुवण की घटना घटती है, आदि घटनाएं घटती हैं। तो इसी कारण प्रकाश जो अगर आपसे पूछा जाए सीधी रेखा में चलता है, आप कभी देखते होंगे प्रकाश टेढ़े आ रहा है, तो वो घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है। तो ये सब घटनाओं के कारण प्रकाश में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो आप में ये एक गुण होते हैं प्रकाश में घटनाएं जो घटती हैं। और जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है, अर्थात प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वेवलेंथ, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अच्छा, प्रकाश एक तरंग भी होती है। तो
तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश है, तो उसमें तरंग का अगर नाम लिया जाएगा तो प्रकाश भैया एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये प्रकाश है और प्रकाश के ये आपके गुण है। तो इसमें आपसे 2-3 प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो आप कहेंगे निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी चीज़ है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो एंगस्ट्रॉम है ये भी तरंग दैर्घ्य का ही मात्रक है, इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है भाई। तो दोस्तों हमने जो है आज की क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, इन सारे के बारे में हमने पढ़ा। अगली जो हमारी टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन है, फिर हम इसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे और सारे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो इन टॉपिकों को हम ध्यान से जब कवर करते जाएंगे तो अगली वाली जो टॉपिक हमको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास इतनी ही दोस्तों, नमस्कार।